दोस्तों, आज हम थोड़ा सा जानेंगे यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडियाज वगैरह पे, वैसे भी कुछ लोग इसके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असल में है क्या ये? थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजीसी जिसको कहा जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शैक्षणिक स्तर। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो इंटर के बाद की जो पढ़ाई होती है, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, तो उच्चतर कोई भी शिक्षा, उसमें क्या था कि जो पहले नियम थे, जो पहले एक्ट आया था वो 2012 में आया था, उस नियम के अनुसार चीज़ें अभी तक चल रही थी। उसके बाद अभी क्या हुआ कि 15 जनवरी 2026 को यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नया एक्ट लेके आता है। अब इतना विवाद क्यों हो रहा है या विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो पुराने जो नियम थे उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ प्रावधान को उसमें से हटा दिया गया है और कुछ नए प्रावधान को जोड़ दिया गया है। वो क्या क्या है उस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। जो इसका मुख्य प्रावधान है उसमें पहला, इसने समानता को बढ़ावा देने की बात कही है। जो नियम का उद्देश्य पहले था वह एससी एसटी तक सीमित था। अब इन्होंने क्या किया कि ओबीसी समुदाय के जो छात्र हैं उनको भी इनके साथ जोड़ दिया। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि जात या समुदाय के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उसको रोकने के लिए जोड़ा गया। दूसरा जो है, इसमें जो बात इन्होंने कही है, अनिवार्य संस्थागत सेल, ईओसी है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल, एक ऐसी समिति बनाएंगे कुछ लोगों का जिनका काम होगा कि जो शिकायत आएगा उस शिकायत को सुने और उसका निवारण करे। अब अगर शिकायत निवारण की बात करें तो इस सेल का के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसमें 24 घंटे कभी भी, चाहे सुबह शाम दोपहर रात को, कभी भी अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर तत्काल रूप से जो है सुनवाई किया जाएगा। दूसरा, इसकी जो सजा के प्रावधान है, देखिए यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सजा का प्रावधान सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। छात्रों के अलावा प्रशासनिक स्तर पे जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें चाहे शिक्षक हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, है ना, और भी जो लोग हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। और हाँ, इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, उसके साथ साथ चाहे आपके प्राइवेट महाविद्यालय ही क्यों ना हो, है ना, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, महाविद्यालय हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी महाविद्यालय कॉलेज जो उच्च शिक्षा जहाँ पर होता है, हर जगह इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा, है ना। अब पहले क्या था, पहले इसमें जब झूठी शिकायतें जो आती थी, जो झूठी शिकायत मिलती थी, उसके लिए भी सजा का प्रावधान था, जुर्माना वगैरह। अभी जो नियम आया है 2026 वाला, इसमें इस नियम को ही हटा दिया गया, है ना। अब जब इस नियम को हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है विवाद होना तय है, और उसी को लेके आप देख रहे होंगे तमाम तरह के प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब इसमें बहस ये छिड़ गई कि जहाँ एक पक्ष से सामाजिक न्याय और समावेशिता के लिए जरूरी मान रहा है ना, दूसरा पक्ष इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भेदभाव होगा, इसका दुरुपयोग की संभावना
ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो मान लीजिए कोई झूठी शिकायत भी कर दिया, फिर भी आप उसको कैसे ये साबित करेंगे कि ये गलत नहीं है, क्योंकि आपने वो नियम ही हटा दिया। उसके लिए कोई ना जुर्माना है, कोई नियम कुछ नहीं, कोई कानून नहीं। और जो सेल बनाया जाएगा, जो समिति बनाई जाएगी, उसमें भी जो सदस्य होंगे वो वही होंगे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, यानी SC ST और OBC के अलावा और कोई उसमें नहीं शामिल होगा। तो ये एक तरह से मुख्य इसका प्रावधान नियम था, और इसी के लेकर जो प्रोटेस्ट आप देखने को आपको मिल रहा है वो हो रहा है। तो अब इस नियम में बदलाव क्या होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात झूठी शिकायतें की, तो झूठी शिकायत पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी, ये सरकार को भी पता है ना। वो चाहे जिस वर्ग का हो, मैं किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जिस वर्ग का हो। तो या तो आपको जो पुराने 2012 वाला नियम था, उसमें झूठी शिकायतों के लिए भी आपने प्रावधान रखा था, उसको आप आगे भी कंटिन्यू करते, कि ज़रूरी नहीं है कि झूठी शिकायतें या झूठी तरीके से किसी को पैसा नहीं जाएगा। अगर किसी को पैसाया जाएगा तो उसके लिए क्या इस एक्ट में कोई प्रावधान है क्या, ये क्लियर करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। बाकी बहुत कुछ बोलना इस विषय पे मुझे नहीं लग रहा है कि उचित होगा। आप सभी स्वयं सक्षम हैं कि यह कानून, यह एक्ट कितना उपयोगी है, क्योंकि आप समान अवसर की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे नियम से हर छात्र को समान अवसर मिलेगा, है ना। यह आपके विवेक, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। रही बात प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि एक्ट है क्या, लाया क्यों गया है, एक्ट के क्या क्या प्रावधान है, ये नहीं पता है ना। बस प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, सामुदायिक कारण हो, कुछ भी हो सकता है। इस पे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि मैंने अभी किसी प्रोफेसर्स, टीचर्स या कुलपति, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैंने किसी की कोई टिप्पणी इस प्रकार से भी देखने को नहीं मुझे मिला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर गलत हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए, अगर नहीं गलत है तो वो तो लागू होना ही होना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप इस पे क्या विचार रखते हैं और कैसा होना चाहिए, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। आज थोड़ा सा मैं देख रहा था, मैं जब भी खोलता था फेसबुक तो इस चीज़ें जब भी स्क्रॉल करता तो यही सब आ जाती है। आज फलाने जगह ये प्रोटेस्ट है, तो यहाँ ये प्रोटेस्ट है, लेके रहेंगे आज़ादी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, ठीक है, आपका अधिकार है, आप करेंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक्ट है क्या, इस एक्ट को लेके क्यों विरोध हो रहा है ना, क्यों वापस लेने की बात किया जा रहा है, उसमें ऐसी क्या खामियां हैं, और इस खामियों को दूर करना जरूरी है या नहीं, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और सरकार को देखिए, कोई नियम लाने से पहले चर्चा होता है, चर्चा पर चर्चा होता है, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह से हुआ है।
इसलिए यह कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है ना। तो चीज़ें आगे होंगी और जो होगा अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण।